पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, मनुष्य के जीवन में किसी दिशा निर्देशक की ज़रूरत होती है। वैसे तो सभी प्राणियों को अगर व्यवस्थित किसी सिस्टम पर उनको चलना है तो वहाँ भी निर्देशक की ज़रूरत होती है। एक बैल को जब तक सिखाया नहीं जाता है वो हल चलना नहीं सीख पाता है। एक हाथी को, एक बंदर को, उनको भी सिखाया जाता है तो थोड़ा सा वो काम को सीख लेते हैं और बढ़िया काम करते हैं। मनुष्य को भी सीखना पड़ता है। मनुष्य तो बिना सीखे कुछ कर ही नहीं सकता है। गाय का बच्चा पैदा हो और पैदा होते ही थोड़े समय में उसको फेंक दो पानी में, वो तैरना सीख जाएगा, तैरने लगेगा। मनुष्य का बच्चा नहीं तैर सकता, वो डूब जाएगा। और ज़िंदगी भर अगर ना सीखे और पानी में पड़ जाए, तैरना नहीं सीखा है, तो वो डूब जाएगा, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो। एक मनुष्य के बच्चे को पढ़ाया ना जाए तो वो पढ़ नहीं पाएगा। एक बच्चा जन्मे और एक नई जगह में, एक ऐसे भवन में उसको रखा जाए, उससे कोई ना मिले, कोई एक व्यक्ति जा कर के उसको चुपचाप भोजन दे आवे और कुछ उससे बात ना करे, उसकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, वो बोलना नहीं सीख पाएगा। बोलना, क्योंकि उसके सामने कोई क्रियाएं हुई ही नहीं तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा, एक पशु की तरह रह जाएगा। यहाँ तक कि हो सकता है कि अगर उसको चलने फिरने, बैठने उठने की भी ना सिखाया जाए, उसके सामने अन्य लोग ऐसी क्रिया करने वाले अगर नहीं रहेंगे तो वो सीधा बैठने, सीधा चलने, बोलने, हंसने और करने में भी वो उस ढंग से सक्षम नहीं हो पाएगा। और पढ़ना लिखना तो अलग ही है। तो मनुष्य को सीखना बहुत ज़रूरी होता है और सिखाने वाला कोई होता है। माता पिता, परिवार के लोग, समाज के लोग, फिर अध्यापक, और फिर अध्यापक, माता पिता, परिवार ही नहीं, ये पूरी दुनिया से, सत्ता से, मशीनों से, प्रकृति से, पशु पक्षियों से, चांद सितारों से, सब से वो सीखता है। ये सब जब सीखा जाता है, ये सब सीखना जरूरी है। हर इंसान को इसके लिए सोच भी होती है। माता पिता इसके लिए चाहते भी हैं कि हमारा बेटा इस प्रकार से बुद्धिमान और ज्ञानी बने, सीखे सब कुछ। तो आत्मज्ञान की विद्या बिना सीखे, बिना किसी गुरु की शरण में गए कैसे जाना जा सकता है? लोग कहते हैं गुरु की क्या आवश्यकता, बिना गुरु किए हम क्या अपना कल्याण नहीं कर सकते? बिना गुरु किए एक खाट बीनना नहीं सीखा जा सकता, बिना गुरु किए एक रोटी बनाना नहीं सीखा जा सकता, और बिना गुरु किए कोई काखा गाघा ABCD नहीं सीख सकता। जब इन चीज़ों को नहीं सीखा जा सकता तो बिना गुरु के आत्मज्ञान की बात, आत्म शांति की बात और जीवन की उन परम सच्चाइयों को कैसे सीखा जा सकता है? शांत रहो। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। हर इंसान को गुरु चाहिए। लेकिन अब गुरु के नाम पर भी संसार में बहुत बड़ा भ्रम है। अब गुरु हमें करना है, अब कैसे भी अरे गहरे स्वभाव के लोगों को हमने गुरु बना लिया और मान लिए कि बस हम मुक्त हो जाएंगे। केवल गुरु बनाने की औपचारिकता पूरी कर लेने से कोई मुक्त नहीं हो जाता है। गुरु होने चाहिए और गुरुत्व पद में स्थित हों, ऐसे गुरु की ज़रूरत है। अब गुरु कौन है, उनकी क्या पहचान है? क्या उनकी कोई सींग पूंछ लगी है कि हम देखते ही जान जाएं कि हाँ ये गुरु हैं और इनके हम शिष्य बन जाएं? कोई
बाहरी पहचान नहीं है, तो फिर हम जाने कैसे? जानने का तरीका यही है कि उनकी कसौटी करें। कसौटी ये है कि उनका खान पान पहली बात सही हो, वो बीड़ी, तंबाकू, गांजा आदि से बिल्कुल दूर हों, वे सदाचारी हों, किसी प्रकार से उनके स्वभाव में ये सब दोष ना हो, कटुवाणी ना बोलते हों, गाली गलौज अभद्रता का व्यवहार ना करते हों, वो गृह त्यागी हों। किसी गृहस्थ को विरक्त गुरु की जरूरत है। बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय। एक बंधे हुए व्यक्ति को दूसरा बंधा हुआ व्यक्ति कैसे खोल सकता है? गृहस्थ तो स्वयं बंधे हैं, कहते हैं हम माया मोह में बंधे हैं, और फिर दूसरा माया मोह में बंधा तो उनको कैसे खोल पाएगा? कोई खुला हुआ होना चाहिए जो गृहस्थी से ऊपर उठा हो, मोह माया आसक्ति और संयम साधना से जीता हो, ब्रह्मचारी हो, और वो गुरु के शरण में रह करके वो साधना करके आत्मज्ञान की रहनी से परिपूर्ण हो। ऐसे साधक को ही गुरु बनाना कल्याणकारी है। वे ही हमारे जीवन में वो रहनी और साधना का प्राण फूंक सकते हैं, जिससे हम भी उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकें। और गुरु तो इतना जरूरी है कि गुरु के बिना तो जीवन में कुछ काम ही नहीं हो सकता। भौतिक गुरु किया जाता है, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, कोई काम करने सीखना है तो गुरु की ज़रूरत है। कोई गाड़ी चलाना है, कंप्यूटर चलाना है, मशीन चलाना है, फैक्ट्री चलाना है, सब जगह गुरु की ज़रूरत है। तो मन को चलाने के लिए, ये जीवन को व्यवस्थित, संयमित, सुखी ढंग से जीने के लिए इसको अगर चलाना है तो यहाँ भी तो गुरु की ज़रूरत है। बिना गुरु के लोगों का जीवन देखते नहीं हैं कैसे हैं। शराब, अंडा, मांस, लड़ाई झगड़ा, कलह, विवाद, गाली गलौज, मार काट, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। और गुरु जब मिलते हैं तो वे हमें समस्त अंधविश्वासों से बचाते हैं। अंधविश्वास क्या है? जादू टोना, भूत प्रेत, देवी देवता, और पूजने के नाम पर कुछ भी पूजते चले जा रहे हैं। हमारे मन की भावना कितनी कीमती है, हम उनको किसी बोधवान सच्चे संत, गुरु, माता पिता के सामने समर्पित करेंगे तो उनसे हमें आशीर्वाद मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, जीवन जीने की कला मिलेगी। और हम पेड़ के सामने हाथ जोड़ेंगे तो पेड़ हमें क्या सिखाएगा? पेड़ की पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा। पेड़ की सबकी अलग अलग मर्यादा होती है पूजा करने की। पेड़ की पूजा है कि उसको जल चढ़ाइए, पानी चढ़ाइए, उसको पानी की ज़रूरत है, उसको काटिए मत, और उसकी उचित रक्षा कीजिए। उसके फिर फल फूल को लीजिए, उसमें रोग लग गए हैं या और कोई हानि हो रही है तो दवा दीजिए। कोई उसको चरने आ रहा है, तोड़ने आ रहा है तो उन पशुओं से, उन लोगों से और उन घातक तत्वों से उसको बचाइए। ये है वृक्ष की पूजा, न कि मत्था टेक करके उससे हम पुत्र मांगे, धन मांगे और निरोगता मांगे। ये गलत है। तो पूजने में अंतर होता है। अब देखो अभी नवरात्र आने वाली है, अब इसमें लोग मिट्टी की मूर्ति बना करके और खूब तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्यम द्रविणम तुम्हें सर्वमम देव देव। तुम ही माता पिता हो, सखा हो, भाई हो और मित्र हो, तुम ही विद्या धन सब देने वाले हो, सब कुछ तुम ही हो मेरे। जिस माँ ने पैदा किया, जिस माँ ने खिलाया पिलाया, पाला पोसा, जिस गुरु से हमें आत्मज्ञान मिला, जिस पिता ने प्यार दिया, धन जमीन मकान दिया, और जिन टीचरों ने हमें भाषा का बोध कराया, उनका उपकार है। उनकी हम यथाउचित पूजा आदर सत्कार करें
उस मूर्ति ने, उस पत्थर की, मिट्टी की मूर्ति ने तो एक मक्खी नहीं पैदा किया है, उसकी पूजा करने से क्या मिलेगा? उसने क्या हमारे साथ किया है? और नहीं विश्वास है, जा कर के एक दिन की रोटी उसी से मांगे, वो देगी। हाथ जोड़ो बार बार, उसके चरणों में सिर भी रख दो, फिर भी वो नहीं देगी। और माँ के सामने, किसी भी अपरिचित नारी के सामने उसके घर में चले जाओ, हाथ जोड़कर एक बार कह दीजिए, माँ बड़ी भूख लगी है। हाँ बेटा रुको, मैं भी देती हूँ। कोई भी हो, वो भोजन तो दे ही देगा, उसको दया आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमें पूजा की कौन सी चीज़ है, कौन से प्राणी हैं, इनको समझना चाहिए। माता पिता को लोग आदर नहीं देते, उनका सत्कार नहीं करते, उनका सम्मान उचित नहीं करते और उनकी सेवा नहीं करते यथाउचित, और उस मिट्टी की माता के सामने बड़ा प्रेम, बड़ी भक्ति दिखाते हैं। यही है हमारे मन का भ्रम। अब भूत प्रेत, ये सब गुरु के अभाव में यही होता है। भूत प्रेत मानते हैं, ये भी एक अंधविश्वास है। कहीं भूत प्रेत नहीं होते हैं। जादू टोना लगते हैं और वो आकर के हमें परेशान करते हैं। कुछ भी नहीं जादू टोना होता है। सच्चे गुरु के पास जाकर के हम विनम्र होकर, भक्ति भाव पूर्वक, श्रद्धावान होकर के बैठें और फिर उनसे हम जीवन जीने की कला सीखें, आत्मज्ञान की कला सीखें। जो गुरु होते हैं, बोधवान सच्चे गुरु, वो केवल आत्मज्ञान ही नहीं देते हैं। आत्मज्ञान तो बाद की बात है। हमारे जीवन में सबसे पहले व्यवहार की ज़रूरत है, और व्यवहार की बात भरपूर गुरुजन बताते हैं। कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, माता पिता के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, घर में कैसे रहें, बाल बच्चों को कैसे संस्कार दिया जाए, अतिथियों का स्वागत कैसे किया जाए, और कैसे घर में रह करके हम निर्मोह निष्काम बन करके सुखपूर्वक जीवन जी सकें, यह भी तो गुरुजन बताते हैं। गुरुजन यह भी बताते हैं कि बेटा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब न खाओ पियो। तो देखो, ये धन बचाने की भी युक्ति बताए, इससे धन बचा, और फिर आदत सुधार भी इससे हो गया। जो दोष दुर्गुण और गंदगी जीवन में पाल रहे थे, इससे बचत हो गई। अच्छे लोगों में हम सम्मानित हो गए। और ये भी बताते हैं कि पति पत्नी प्रेम से रहो। अब प्रेम से ना रहेंगे, कलह करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तो गृहस्थी तो नरक हो जाएगी ना। तो सद्गुरु जो होते हैं, वे जीवन को कैसे सब प्रकार से सुखमय बनाया जाए, इसकी भी कला वे अच्छी तरह से बताते हैं। इसलिए गुरु की ज़रूरत है। एक गुरु सब प्रकार से मजबूत बनाते हैं अपने शिष्यों को, भौतिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी। सदगुरु कबीर कहते हैं, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। जिसको सदगुरु नहीं मिले, वे व्याकुल होकर के भटकता है। काशी, मथुरा, प्रयाग, द्वारिका, हरिद्वार, जगन्नाथ, केदारनाथ और ना जाने कहाँ कहाँ, गंगा में स्नान करके पाप कटने की धारणा, और मिट्टी पत्थर पूज करके, एकादशी व्रत रह करके और उपवास रह करके, इन सब से कहीं पाप कटता है? इन सब से ये सब ठीक है, अपनी जगहों में इनका थोड़ा सा महत्व है। उपवास रह लेना चाहिए, इससे शरीर ठीक हो जाता है। रोज रोज खाते खाते पेट गड़बड़ा जाता है, तो कभी एक दिन उपवास रह ले। उपवास रह लेने से शरीर, जैसे कि जिस हंडी में रोज दूध जमाया जाता है, अब बार बार उसी में रोज रोज जमाते जमाते धीरे से उसकी क्वालिटी घट जाती है। तो समय समय से हंडी को धो करके बढ़िया से धूप में धर दिया जाता है, और जब बढ़िया सूख जाती है तो कहते हैं सौंधाए गई, देहाती में कहते हैं उसे। फिर उसमें जमाओ तो बढ़िया जमता है, दूध दही तैयार होता है उसका, जो बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार रोज रोज खाते खाते शरीर की वो स्थिति नहीं रहती। कभी एक दिन ना खाओ, पेट बढ़िया हो जाता है, तो ठीक है। लेकिन अब ये ना खाने की बात को हम धर्म से जोड़ लिए कि इससे पाप कट जाते हैं, इससे भगवान मिल जाते हैं, ये ठीक नहीं है। यही है अंधविश्वास। और फिर ऐसा भी कहाँ होता है, कहते हैं उपवास हैं और उपवास के दिन
बड़ी तैयारियां होती हैं, इतना फल, इतना दूध, इतना दही, इतना सिंघाड़ा, इतना केला और इतनी मूंगफली, तब उपवास उनका पूरा होता है। एक माँ थी, वो कही कि बेटा मेरा तो परसों व्रत है। तो उनके 4 बेटे थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है माँ, तो आप उपवास रहिएगा, हम तैयारी कर देंगे। तो दूसरे दिन सब अपनी अपनी ड्यूटी गए। शाम को जब लौटे तो एक बेटा 2 दर्जन केला ले आया, दूसरा बेटा 2 किलो मूंगफली ले आया, तीसरा बेटा 3 किलो सिंघाड़ा ले आया, चौथा बेटा भी 2.5 किलो सेब ले आया, और सब लोग ला करके माँ के सामने धर दिए, जितना खाना होगा खाएंगी। तो अब माँ का उपवास था और दिन भर जो उपयोग करना हो की। शाम को जब फिर सब लोग ऑफिस से लौट करके, दुकान धंधों से लौट करके आए, तब एक बेटा कहता है माँ अभी भोजन में देरी है, हम जो मूंगफली लाए थे लाओ कुछ हो तो खाएं। मैं कहाँ बेटा, वो तो मेरा उपवास था, सब तो दिन भर आज खाली थी, खा गई, ख़त्म। तो दूसरा कहता है माँ जो मैं सिंघाड़ा लाया था 3 किलो वो हो। कहें बेटा तुम भी सिंघाड़ा में क्या, वो तो पानी है, और उपवास था मेरा, वो तो ख़त्म हो गया। तो तीसरा कहता है माँ जो मैं 2 दर्जन केला लाया था वो हो। तो कहा वाह बेटा, अब केला तो उपवास में तो वही तो चलता है खास रूप से, और वो सब खत्म हो गया। तो चौथा कहता है कि माँ जो मैं सेब लाया था वो। कहें सेब तो हल्की चीज़ होती है और वो तो सब खत्म। ये कहानी है रोचक बनाने के लिए, रोचक ढंग से इस ढंग से कहा जाता है कि उपवास के दिन सचमुच लोग, सामान्य दिन तो सस्ता थोड़ा, और उपवास के दिन बड़ा महंगा और बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो इससे क्या लाभ होगा? पेट का भी तो लाभ ना हुआ, धन भी ज़्यादा खर्चा हो गया और अनावश्यक काम हुआ। इसलिए उपवास का भरपूर लाभ लेने के लिए भी उसके तरीकों को अपनाएं। गुरुजन यह भी बताते हैं कि किस ढंग से उपवास रहना चाहिए। उस दिन कुछ ना खाएं, केवल पानी पिएं। बहुत भूख लगे तो थोड़ा नींबू, थोड़ी सी शक्कर डाल करके शरबत बना लें तो ठीक है, इससे भूख में राहत भी हो जाएगी और उपवास भी पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए और कहीं दुर्व्यसनों में नहीं पड़ना चाहिए। दुर्व्यसन, पान बीड़ी आदि ले करके लोग अपने को, अपनी गृहस्थी को भी खराब करते हैं। जो लोग दुर्व्यसन लेते हैं, शराब पीते हैं या गलत खान पान रखते हैं, वो अपने घर को कितना बिगाड़ते हैं। अपने बच्चों को वे कैसे रोक सकेंगे? एक लड़का था, वो बीड़ी पीने लगा था, तो पिता ने कहा कि बेटा बीड़ी नहीं पीना चाहिए, बीड़ी नुकसान करती है। तो बेटे ने कहा कि पिताजी बीड़ी ज़्यादा नुकसान करती है कि शराब? क्योंकि पिता शराब पीता था। अब पिता कैसे रोक सकता था कि बीड़ी मत पियो? तो इन चीज़ों से बचें। अपने को सुधारना ही तो भजन है। गुरु यही बताते हैं, बोधवान सच्चे गुरु बताते हैं कि बेटा अपने को सुधारो, इंद्रियों को संयमित करो, मन को संयमित करो। इंद्रियां क्या हैं? आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये सब के पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और इन ज्ञानेंद्रियों की चंचलता में पड़ करके बहुत दुख उठाया जाता है। गलत रूप देखे, गलत शब्द सुने, गलत आहार ग्रहण किए और गलत गंध लिए और गलत ढंग से स्पर्श किए और खूब दुख पाते हैं लोग। और इससे बहुत अत्याचार भी होता है, परिवार को भी खराब किया जाता है, पाप भी बढ़ता है, समाज में गलत प्रेरणाएं भी मिलती हैं। तो ये दुख तो बढ़ा। गुरुजन कहते हैं कि भाई संयम रखो जीवन में, और ये काम मनुष्य ही कर सकता है। एक बैल को कहो, एक कुत्ते को कहो, एक ऊँट को कहो, वो संयम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो असंयम भी नहीं करते हैं। वो असंयम भी नहीं करते हैं। अपने समय में उनका जो समय आता है प्रजनन का, वो उस ढंग से रह लेंगे। लेकिन मनुष्य में अगर समाज का डर, नैतिकता का डर और अपने पतन का डर ना हो और फिर सत्ता का, राज सरकार का डर ना हो, तब तो एक झोला ले करके चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाए। आज अगर रात में ही न्यूज निकल आवे
कि कल सुबह 7 बजे से 8 बजे तक कोई कुछ भी करे, उसके लिए कोई कानून नहीं रहेगा, तब देखिए कितना हाहाकार मच जाएगा। सारे बहुत घर लुट जाएंगे, बहुत लोग मारे जाएंगे और बहुत बहू बेटियों की इज्जत नष्ट हो जाएगी और एक झोला लेकर के सड़क पर चलना कठिन हो जाएगा। 1 घंटे में केवल न्यूज निकल आवे बस। तो इतना सब भय है, फिर भी आदमी कितना बिगड़ रहा है। और इतना समाज में संतों का, गुरुजनों का, सदाचारियों का नियम है, उनका प्यार स्नेह है, फिर भी समाज की ये दशा है। अगर गुरुजनों की कृपा ना हो और ये सब ना हो तो क्या दशा होगी आज। इसलिए गुरु की महती आवश्यकता है और इसकी प्रशंसा तो सभी महापुरुषों ने किया है। तथागत बुद्ध के लिए कहा जाता है कि वे बिना किसी गुरु के महान हो गए। वो सचमुच बोध लेने के लिए तो बोध तो किसी अच्छे योग्य गुरु नहीं मिले कि उनसे पूर्ण बोध हुआ हो, लेकिन वो सीखे नहीं कहीं, ऐसी बात नहीं है। आलार कालाम, उद्दक रामपुत्र और संजय आदि अनेक महापुरुषों के पास जा कर के उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। वो अनेक ढंग से अनेक गुरुजनों से सीखे हैं। सदगुरु कबीर के लिए कहा जाता है उनके कोई गुरु नहीं थे, लेकिन वे अनेक तात्कालिक संतों से भी सीखे हैं और उनके समय में तात्कालिक स्वामी रामानंद जी वैष्णव संत थे, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखे हैं। और फिर स्वरूप ज्ञान की प्रबल जो युक्ति है, आत्मस्थिति की रहनी, वो तो अपनी रहनी से स्वयं अपना अनुभव उनका है। स्वामी रामानंद जी से स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थिति की बात वो नहीं मिली, क्योंकि स्वामी रामानंद जी सगुण उपासक थे। वो बाहर इष्ट की कल्पना करके महाराज श्री राम को मानते थे अपना इष्ट, और सदगुरु कबीर आत्मा राम को, राम दोनों मानते थे, लेकिन एक का राम बाहर दशरथी पुत्र अयोध्याधीश राम और सदगुरु कबीर का आत्मा राम। तो दोनों के उद्देश्य में अंतर है, दोनों के जो लक्ष्य हैं वो अलग अलग हैं, एक का बाहर एक का भीतर। तो सदगुरु कबीर कहते हैं बाहर वाला राम कैसे मिलेगा, उनको बीते तो हजारों साल हो गए, अब उन राम की प्राप्ति हमें कैसे होगी। लेकिन राम के बिना काम बनेगा भी नहीं, राम बिना नर होई हो कैसा, बाट मांझ गोबरौरा जैसा साहब ने कहा है। तो फिर वो राम कौन है, आत्मा राम। सबको पहले अपने को पहचानना जरूरी है, अपने को हम ना पहचाने और बाहर सबको पहचाने तो क्या होगा। इससे दुनिया को हम कुछ सब जाने, पशु पक्षी नर नारी पेड़ पहाड़ खेत बाड़ी और इंग्लिश गणित विज्ञान सब कुछ जाने, और ये जानने वाला कौन है, ये सबको जानने वाला कौन है, ये नहीं हम जाने तो हमारा सारा जाना हुआ बेकार है, हमारा मन का दुख नहीं मिटेगा। हम कौन हैं इसको भी जानना अति आवश्यक है। हम शरीर से अलग एक अविनाशी आत्मा है। ये शरीर स्त्री और पुरुष का होता है, शरीर बूढ़ा और बालक होता है, शरीर जन्मता है शरीर मरता है, आत्मा ना स्त्री पुरुष होता है, आत्मा ना जन्मता है ना मरता है, आत्मा ना बूढ़ा होता है ना बालक होता है। इस प्रकार से गुरु से प्रेरणा मिलती है। कोई टीचर नहीं बताएगा, कोई थानेदार साहब, वकील साहब, जज साहब और प्रोफेसर साहब इस बात को नहीं बताएंगे। वे गणित विज्ञान भूगोल कंप्यूटर और अनेक मशीनरी चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन जिससे दुख मिटे, काम क्रोध लोभ मोह मिटे, वो चीज़ कोई नहीं बताने वाला। इसको केवल बोधवान सच्चे संत और गुरु बताते हैं। और दुख किससे मिलता है, ये दुख नहीं है किसी को कि रंगीन टीवी नहीं है इसलिए हम बहुत दुखी हैं, बड़ा मोबाइल नहीं है इसलिए हम दुखी, भगवान नहीं मिला है इसलिए हम दुखी हैं, हम सांवले हो गए हैं इसलिए बहुत दुखी हैं, और हम छोटे हैं इतने लंबे नहीं हो पाए इसलिए हम दुखी हैं। ये दुख नहीं है। दुख ये है कि हमारे अंदर क्रोध बहुत है। लोग इसी से तो दुखी हैं ना, क्रोध के कारण पति पत्नी लड़ गए, सास बहू लड़ गए, देवरान जेठान कटाकटी कर रहे हैं, मोह बहुत है इसलिए दुखी हैं, काम वासना से बिलबिला रहे हैं इसलिए दुखी हैं, अहंकार बहुत है इसलिए दुखी हैं,
ऊंच नीच की भावनाएं बहुत है इसलिए दुखी हैं। ये मन की आदतों को निकालना जरूरी है। और ये निकालने के लिए कौन शिक्षा देगा? डॉक्टर साहब की मास्टर साहब कि वकील साहब कि इंजीनियर साहब? केवल संत गुरु देंगे। इसीलिए गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि दुख इन्हीं के निकालने से मिटेगा। और कोई बताने वाला ना मिले तो ये निकलेंगे कैसे? काम क्रोध लोभ मोह हैं अंदर, और इन्हीं में हमारे अंदर देखिए काम क्रोध लोभ मोह दुख की भावनाएं भी हैं, और हमारे अंदर ही दया क्षमा भक्ति प्रेम अनासक्ति त्याग वैराग्य यह भी है। दोनों है दो ये कै संगा। सदगुरु कबीर ने कहा है कि दोनों हैं। अब जिनको हम अपनी ताकत दे देंगे वही उठ करके हमारे सामने काम करने लग जाएंगे। अहंकार कामना लोभ मोह को अपनी शक्ति दे देंगे तो फिर वही हमारे व्यक्तित्व में उभर करके आएगा। फिर वैसे ही उठपटांग काम करेंगे, वैसे स्वभाव बन जाएगा, वही लड़ने झगड़ने की आदत हो जाएगी, और उसी का परिणाम पा करके खूब दुखी रहेंगे। और दया क्षमा प्रेम शांति समझौता और अनासक्ति निर्मोहता को अपनी शक्ति देने लग जाएंगे कि मुझे ये चाहिए, तो फिर वो काम करने लग जाएंगे और उसका लाभ भरपूर मिलने लग जाएगा। इसलिए हमें इसी को शक्ति देना चाहिए, इसी को रोज़ जागृत करना चाहिए। सुबह उठ करके हमें संकल्प करना चाहिए कि हे गुरुदेव मेरे मन में दया आ जाए, हे गुरुदेव मैं सदैव शांत रहूं, अब मुझे क्रोध नहीं करना है, अब मुझे प्रसन्न रहना है, चिंता नहीं करूंगा। तो जब ऐसा संकल्प करेंगे तब धीरे से आपकी शक्ति जागृत होने लग जाएगी, और फिर गुरु का ज्ञान उनकी शिक्षाएं उपदेश प्रेरणाएं पा करके फिर दिन दूना रात चौगुना हमारे अंदर वो आत्मशक्ति बढ़ती जाएगी। और फिर देखो कितना जल्दी हम सुखी स्वस्थ हो सकते हैं। और गुरु पुराने महापुरुष भी तो इसी रास्ते पर चल करके अपना कल्याण किए। देखो रामायण में भी आया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधिकी होई जाए, गुरु बिन भव निधि ना तरे, कहत निगम यस गाय। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अगर कोई अधिक हो जाए तो भी गुरु के बिना उसका कल्याण नहीं हो सकता है। ऐसा वेदों में भी चर्चा आई है, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। सनत कुमार नारद कृष्ण भगवान श्री रामचंद्र जी ये सब भी तो गुरु के पास गए। देखो श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ उनके गुरु हैं, और श्री कृष्ण जी महाराज के 3 गुरु हैं। कुल गुरु गर्गाचारी, और आध्यात्म गुरु जो आत्मज्ञान की शिक्षा देने वाले वो घोर आंगिरस हैं, और शिक्षा गुरु हैं सांदीपनि। तो ये सब लोगों ने भी गुरु की शरण में जा कर के अपने जीवन का कल्याण किया। फिर हम लोग कौन है जो बिना गुरु के आत्म कल्याण का काम कर सकते हैं? इसलिए हम सबको सरल विनम्र हो करके श्रद्धा की कीमत चुकाना पड़ेगा। अब कोई गुरु के पास चला भी जाए और कहे कि महाराज हमको दीक्षा दे दो, और गुरु जी ने चलो दीक्षा दे भी दिया। अब श्रद्धा नहीं है, उनके विचार और उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाए नहीं, तो वो दीक्षा कोई एटम बम थोड़े है जो हमारे अंदर आकर के हमारे सारी बुराइयों को भस्म कर देगी। वो एक प्रेरणा लेकर के गुरु से एक दीक्षा से जुड़ाव होता है, अपनत्व हो गया। जैसे कोई शादी ना करे और लड़का लड़की मिल जाए तो भी तो एक साथ रहेंगे तो उनकी गृहस्थी बच सकती है, लेकिन वो जुड़ाव नहीं होगा। अब बच्चे बाद में होंगे, जानेंगे कि हमारे माता पिता ऐसे हैं, तो उनके मन में क्या भाव उत्पन्न होगा, और समाज में फिर उनकी कितनी सुकीर्ति रहेगी। तो शादी का एक महत्व है, शादी एक दीक्षा है। 4 लोग मिल करके शादी कर दिए तब वो प्रमाणित हो गया, अब वो जीवन भर एक साथ रहें अपना मान करके। इसी प्रकार गुरु एक दीक्षा है, गुरु से जुड़ना। फिर गुरु भी मानते हैं कि ये मेरे शिष्य हैं, मेरी जिम्मेदारी है इनको सुधारना और सन्मार्ग दिखाना। और शिष्य का भी कर्तव्य हो जाता है कि मेरे गुरुदेव हैं और मुझे उनको बुलाना, उनसे सत्संग सुनना, उनकी सेवा करना मेरे कर्तव्य हैं, और मुझे करना चाहिए, मुझे उनके दर्शन करना चाहिए, उनके आश्रम में जाना चाहिए। तो ये अपनत्व हो गया। और जब ये काम नहीं होगा तो संत आएंगे, संत की फिर जिम्मेदारी नहीं रहेगी, वो आ जाएंगे खुदा न खास्ता,
और आएंगे तो अपना कर्तव्य करके चले जाएंगे कुछ समझा बुझा करके। लेकिन वे जब आप चाहें, जब बुलाना चाहें और जब आपकी ज़रूरत हो, हर समय सुख दुख में आपके नहीं शामिल हो सकते, क्योंकि वो आ गए हैं तो कुछ अपने कर्तव्य करके, कुछ ज्ञानोपदेश दे करके फिर चले जाएंगे। लेकिन जो हमारे गुरु हैं, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, उनसे हमारा अब रिश्ता हो गया है। अब उनकी जिम्मेदारी भी है, वे अपने आप आएंगे भी कृपा करके। अब हमारा अधिकार भी है कि गुरु महाराज आइए, अब आप नहीं आएंगे तो हमारा कैसे कल्याण होगा। तो इसलिए ज़रूरत है गुरु की। इसलिए हम सब लोगों को सदैव ये भाव अपना करके बोधवान सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा की कीमत, श्रद्धा दें। जैसे कोई वस्तु लेने जाते हैं तो कीमत, रुपए पैसे की कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ कौन सी कीमत? श्रद्धा, प्रेम। बिना प्रेम के उनका दिया हुआ ज्ञान काम नहीं आएगा। दुकान में जाएंगे एक कपड़ा खरीदने तो पैसा दे दें बस, दुकानदार के प्रति आपको श्रद्धा नहीं रखना पड़ेगा। पैसा दे दें, चीज़ लाइए, खूब पहनिए, ओढ़िए, उपयोग कीजिए। लेकिन गुरु जो चीज़ दे रहे हैं उसकी कीमत हमें श्रद्धा। जब श्रद्धा होगी तभी उनके ज्ञान को हम आचरण में उतार सकेंगे। नहीं तो बहुत ज्ञान दे, बहुत हम ले भी लें और वो जहाँ के तहाँ 4 दिन में भूल जाएगा। लेकिन जब श्रद्धा है तो बारंबार वो मनन होगा, चिंतन होगा और भूलने लगेगा। तो फिर हम पूछेंगे, उनके पास जा कर के कहेंगे, महाराज जी वो बात क्या बताए थे, हम भूल गए। देखिए श्रद्धा के में इतनी ताकत है कि फिर हमको वो याद करवाता है, रिवीजन करवाता है। इसलिए श्रद्धा की कीमत तो हम सब लोग सदैव गुरु की शरण में जा कर के आत्म कल्याण की विद्या प्राप्त करें। और इसी से ये जीवन की सार्थकता है। ये मानव जीवन इसीलिए मिला ही है। ये मानव जीवन केवल कल्याण के लिए, धन कमाने के लिए नहीं, घर बनाने के लिए नहीं, बाल बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, इनके पालने पोसने और इन्हीं में 4-6 लोगों में लड़ झगड़ के मोह माया करके इन्हीं के गुजर बसर की व्यवस्था करते और इसी की याद करते करते मर जाना, क्या यही हमारे जीवन की नियति है? ये तो एक कबूतर भी कर लेती है। बच्चे को पाल कर खिला पिला कर उसकी याद करके उसके विरह वियोग में कोई उठा ले गया, मार दिया तो अपना भी गिर करके छटपटा के मरने लगती है। एक कुतिया भी कर लेती है, एक पशु भी, गाय भी अपने बाल बच्चे को पाल पोस लेती है। बल्कि वे हमसे कमय मोह करके सुखी भी रहते हैं। एक गाय अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने साल भर दूध पिलाती है और उसके बाद बैल को तो पहले से पता नहीं मेरा बेटा कहाँ है, और गाय को पता है तो 6 महीना साल भर दूध पिलाई और फिर बच्चा घास खाने लगा तो बच्चा अपना स्वतंत्र हो गया, माँ स्वतंत्र हो गई। अब धीरे से उसको याद नहीं रहता कि मेरा बेटा कहाँ है ना। लेकिन एक इंसान वो जवान हो गया तब तक उसकी याद, बूढ़ा बच्चा हो जाए, माता पिता जीवित हैं तभी उसकी मोह में पागल रहते हैं और उनको संपन्न बनाने के लिए उनके घर जमीन धन के लिए चिंता करते रहेंगे, अपने भजन के लिए चिंता नहीं करेंगे। आखिर परिवार को चलाना एक जिम्मेदारी है, ठीक है उसको करें, लेकिन हमें सुखी स्वस स्वतंत्र होना, आत्म कल्याण का काम करना, यह भी तो एक जिम्मेदारी है। लाख जिम्मेदारियां हम भौतिक निभावें, लेकिन मौत अचानक आ धमकेगी, वो जिम्मेदारियां नहीं देखेंगी। अभी तो इसने अपने बेटे की शादी नहीं किया है, अभी इसके बेटे की अभी दुकान नहीं लगी इसलिए अभी इसको ना पकड़ूं, अभी तो ये 25 साल का है इसलिए इसको ना ले जाऊं। काल अचानक सबको मारे, बाल वृद्ध ना तरुण विचारे। अचानक आ धमकती है। इसलिए भक्ति पथ पर लगने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। कब हम दीक्षा लें, कब हम सत्संग शुरू करें, और मौत की भी कोई उम्र नहीं होती है कि कब मौत आएगी। इसलिए यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं, कोई उम्र नहीं, और हमें जब से समझ में आवे तब से सदाचार के पथ पर लग जाना चाहिए। अब अंतिम में एक छोटा सा भजन और फिर बातें समाप्त करते हैं। देखो सदगुरु अभिलाष साहेब जी इसी पर जोर देते हुए एक भजन गाते हैं। शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना, हो मेरो भाग जगी है। शरण में गुरु ज्ञाना, हो मेरो भाग जगी है। गुरु बिना उरे अंधियारे रहने
सम गुरु बिन यार रैन सम मिलत उगत जिमि भाना हो मेरो भाग जगी है।